बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एम.एस. अतर कुरैशी साहब, जो कि एक मायनाज़ तज़किया निगार हैं और हमारे प्रोग्राम की शान है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अतर कुरैशी साहब का 1 साल कबल एक बयान अखबार में आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत जाली और सिलेक्टेड है, और साथ में इन्होंने इनके वज़रा के बारे में कहा था कि ये लोग शराबी हैं, शराब को शहद कहते हैं। कोई कहता है कि दूध पीने के लिए भैंस घर लाकर बांधने की क्या ज़रूरत है, और इस तरह के खुराफात जो इनके वज़रा बक रहे थे, तो आज वो सच साबित होना शुरू हो गए। साथ साथ कुरैशी साहब ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी और कहा था कि ये हुकूमत अवाम को सिवाय दुख और तकलीफ के कुछ भी नहीं देगी। और वही हुआ नाजरीन, आपके सामने जो आजकल हालात हैं, कोरोना के बहाने करके, दूसरे बहाने करके मुआशी तरक्की बिल्कुल रुक चुकी है। डॉलर का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, गोल्ड के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कोई पुरसाने हाल नहीं है। खेलों के मैदान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आज जनाजा निकल गया है नाजरीन, जनाजा निकल गया है। तारीख की बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और किन के होते हुए? कप्तान के होते हुए, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो हम जब कुरैशी साहब से आज अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आज जरा इस पर मुदल्लल तबसरा करें और आवाम को हकाइक से आगाह करें। जी कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फारूक डोगर साहब, और नाज़रीन आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे प्रोग्रामों को देखते हैं, सुनते हैं। और फारूक साहब, ये आपने जो कोट किया है, ये मेरा बयान, ये 1 साल पुराना, जी जी, ये कहाँ से मिल गया आपको? ये सर आपको पता है कि मेरा ताल्लुक एक पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप से है, तो बस घूमते ही मुझ तक की खबर आ गई है। ये नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि जिस वक़्त से ये हुकूमत ने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। और सबसे पहले मैं बात करूँ, बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन क्या करें, बात तो करनी पड़ती है, कहना तो पड़ता है कि आप देखिए कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मौसम है वो एक इंतहाई परेशान कुन मौसम है। सर्दी की इंतहाई शदीद लहर, और वो भी कोटा जैसे और सब इलाके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। उसके बावजूद जिनके प्यारे गए ना, उन्हें सर्दी वर्दी कुछ नजर नहीं आ रही। जिनके लखते जिगर गए हैं, जिनके सर के ताज गए हैं, सही है, वो उनको सर्दी क्या माने रखती है उनके लिए। वो मैदान में, खुले मैदान में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं किसका? अपने मसीहा का, जो इंसानी मसीहा उनका दुनिया के अंदर मौजूद है, जो मुल्क का सरबराह है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमारे प्यारे को गाना दे दो तो हम इन्हें दफना दें। लेकिन हमारे मैंने आपको मैं बता दूं, आप जिस बयान के हवाले की बात करो उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि ये शख्स जो है ना, खास तौर से मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता है, जबकि इसने वो करके दिखाया है जो मैंने 1.5 साल पहले आपको अपने बयान में बात कही थी। ये गैर मुस्लिमों के लिए तो वहां जनाब दाद रसी के लिए पहुंच जाता है और सारे मामला उनको सहूलियत फराहम करने के लिए रोड भी बनाए, सब कुछ किया। लेकिन जो हमारे मुल्क के वतन के बासी खास पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं, जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अब ये किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो मैंने आपको जो बात कही थी, मैं उस तरफ लौट के आता हूं कि जनाब अली, सबसे पहले तो हुकूमत के उस जिम्मेदार शख्स को, जिस बयान का आपने हवाला किया, उस बयान की भी वजाहत कर दूं कि उसमें मैंने एक जो खास बात कही थी, जिसने ये कहा था कि जनाब अली, जब ताज़ा दूध हमें आसानी से मैसर है, मज पालने की क्या जरूरत है, वो बड़ा भांड। जी सर, उन्होंने मजाक में कहा होगा जी, वो जनाब उसने आज तक मज पाली नहीं है ना, मजाक में क्या कहा, उसने करके दिखाया आमनी तौर के ऊपर। अच्छा। और सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल हो रही है, कहां से वो ताज़ा दूध लेता है, तो ये सारी चीजें सामने। वो शख्स आज क्या बना हुआ है? वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला। जो शख्स, जब वो सानिया हुआ था मॉडल टाउन का, जहां पर 8 अफराद शहीद हुए थे, तो उसके बड़े बड़ी सुर्खियां, बड़े बड़े बयान है कि जनाब अली हुकूमत मुस्तफी हो जाए, वजीर नहीं, उस इलाके का जिम्मेदार नहीं, सूबाई वजीर नहीं, हुकूमत मुस्तफी हो जाए। तो आज मैं ये कहता हूं कि ये शख्स अब तक कैसे सीट पर बैठा हुआ है,
कि जो ये मुतालबा कर रहा था जब ये अपोजिशन में था कि जनाब जिस इलाके की जिस हुकूमत की नाअहली की वजह से ये मॉडल टाउन का सानिया पेश आया है जहां पे तहरीके क्या नाम है मिनाजुल कुरान के 8 अफराद शहीद हुए थे, उनको फौरन मुस्तफी हो जाना चाहिए। तो आज ये शख्स कैसे अभी तक सीट के पर मौजूद है, इसने अब तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये दोगले लोग हैं, ये धोखेबाज हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की आवाम का खून तो पहले ही चूसते रहे, अब उनकी जानों के अंदर जो थोड़े बहुत जिस्म के अंदर जाने लगे हैं उसको निचोड़ कर ये दफनाने पे तुले हैं। जिस तरह से वहां क्या नाम है क्रिकेट टीम ने जनाब अली दफना दिया पाकिस्तानी क्रिकेट, दफना दिया जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट। और उस शख्स के दौरे हुकूमत में जो ये कहता है कि जी ये वर्ल्ड कप लेकर आया था, मैं आपसे बार बार कहता हूं ये बड़ा लायक नहीं था, वर्ल्ड कप इसको दिया ही गया होगा, अब तो नजर आ रहा है वर्ल्ड कप भी इसको दिया गया होगा। ये उन लोगों की साजिश थी, जो उनके लोगों की प्लानिंग थी, जिन्होंने 50 साल पहले प्लानिंग करके इसको वजीर आजम पाकिस्तान बनवाया। आज भी देख लें, ये उन्हीं का सपोर्टर है, उन्हीं का हमदर्द है, उन्हीं के लिए रोता है, उन्हीं के लिए गाता है। और जो गुस्ताखान रसूल है उनको जनाब अदालतों से निकलवा के मुल्क से बाहर भेज देता है, फिर कहता है जनाब अली वहां बाहर दुनिया में क्रेडिट लेता है और पाकिस्तान की अदालतों को भी बदनाम करता है। और वही काम इन्होंने किया। जी जी, आपके बयान की मैं एक तस्दीक भी करता हूँ। आप जो इन्हें यहूदी लॉबी का एजेंट कहते हैं, तो मैंने एक बात मेरे जहन में आई है कि इनका एक जो साबिक बरादर निस्बती हैं, जो इनके लंदन वाली जो वाइफ हैं जमाइमा, जी जी जमाइमा के जो भाई हैं, वो तो ज्यूइश हैं, यहूदी हैं। और जब लंदन के मेयर का इलेक्शन हुआ था, जी जी जी, तो सादिक खान के मुकाबले में इन्होंने उनकी कैंपेन चलाई थी और इमरान नियाज़ी साहब ने चलाई थी, वहां जाकर जनाब वहां जाकर, और उन्होंने बकायदा अपने पार्टी वर्कर्स को तंबीह की थी कि आपने वोट जो है ना ये गोल्डस्मिथ के बेटे को डालना है, आपने सादिक खान को वोट नहीं देना। जबकि सादिक खान कौन है? पाकिस्तानी नहीं चाहता, और पाकिस्तानी जी बाय बॉर्न मुस्लिम है, पाकिस्तानी के साथ ब्रिटिश नेशनल, उसको उन्होंने उसके खिलाफ मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तानी भी था मुसलमान भी था, उसके खिलाफ चलाई। तो अब अगर मैं ये बार बार ये बात कहता हूं तो ये तो आपके बयान की तस्दीक हो गई है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस हुकूमत से हम क्या खैर की तवक्को रखें? जी जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि अपने उन भाइयों के लिए जो वहां बैठे हुए कि खुदारा आप अपने जो प्यारे हैं उनको दफना दें और इस बेशर्म बेहया और बेज़मीर शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है इसका इंतजार ना करें। किसने नहीं आना है, इसका इंतजार ना करें। इसका वहां आना, उन जनाजों को देखना भी उन जनाजों की तौहीन है, मैं ये समझता हूं, उन जनाजों की तौहीन है। आप एक ऐसे शख्स के इंतजार में जनाजों की तौहीन कर रहे हैं जो कि आने वाला भी नहीं है। तो लिहाजा अच्छा, फिर हमारी अदलिया और हमारी मुकन्नना दोनों से गुजारिश ये है कि वजीर दाखिला से बात की जाए कि सानिया हो गया, जिन लोगों ने ये सानिया किया था वो कहाँ है? क्योंकि हमारे तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियों तो जनाब अली बहुत टारगेट के ऊपर काम करती है, उन्हें हर चीज का पता होता है, लेकिन बाद में बिल्कुल। तो अब ये थोड़ा सा इस पे कार्रवाई करके मेहनत करके जरा रिजल्ट निकाल ले और उनको कैफरे किरदार तक हो जाए। अगर ये इमरान नियाज़ी वहां नहीं गया तो मैं ये कहता हूं इसका मतलब ये है कि मेरी बात के ऊपर जिसे कहते हैं ना एक और मोहर सख्त हो जाएगी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनके एजेंडे पर इसने ये हुकूमत संभाली है। एक साल पहले एक वाकया हुआ था साहिवाल में, जिसमें एक मासूम खानदान को सीटीटी वालों ने ही जी 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 शहीद कर दिया था। और अभी 3-4 दिन पहले जो हमाद जो उसामा सत्ती उसको बेरहमाना तरीके से पुलिस ने गोलियों का निशान 22 फायर मारे 20 साल के लड़के को। सोचने की बात है कि यार वो पुलिस वाले उनसे हिसाब लेने की बात छोड़ दें जी, उनके खिलाफ मुकदमा चलने की ट्रायल करने की बात छोड़ दें। ये चीज प्रूफ है, सामने मौजूद है। अदलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये चीज सामने मौजूद है, इनको हैंग कर दे फौरन। लेकिन सर इवन याद होगा लास्ट टाइम जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत में थे, इस तरह के 2-3 साने हुए थे, वो खुद बजाते खुद उस फैमिली से मिलने गए हैं, ताज़ियत की है, और बाकी उसके बाद उन्होंने पुलिस के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की फुल उन्होंने किया है। इससे बेहतर तो जनरल मुशर्रफ रह चुके हैं। ये एक जमहूरी हुकूमत के सरबराह हैं, लेकिन इनकी हालत ये है ये जमहूरी इनको कोई परवाह नहीं है। ये देखें, इस मुल्क के ये सरबराह हैं और इतना बड़ा सानिया हुआ, मासूम बच्चे शहीद हुए। जब 1 साल पहले वो जो साहिवाल का वाकया हुआ, ये उस घर पे नहीं गए, इवन इन्होंने अपने सीएम को भी जाने नहीं दिया। भाई देखें, ये वो शख्स है जनाब, इसकी आप क्या बात करते हैं? मेरा इंतहाई करीबी दोस्त था,
जो इनकी पार्टी नई नई बनी थी, जी जी, वो इनकी पार्टी का मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल था। जी जी, इनकी पार्टी की मीटिंग के दौरान कराची में, और वो मीटिंग मेरे ख्याल से शायद उनके घर थी, जो अभी जिनका इंतकाल हो गया ना, क्या नाम था इनके, नईमुल मुल्क साहब के, डिफेंस के अंदर मीटिंग थी। जी जी, तो वहां मीटिंग हुई थी, और डिफेंस में मीटिंग थी, मुझे पता नहीं नईमुल मुल्क साहब की थी, आरिफ अलवी की मीटिंग थी, वहां नहीं मीटिंग हुई थी, मराज मोहम्मद खालिद साहब जो इनके साथ थे वो थे। और तो उसको वहां हार्ट अटैक हुआ मीटिंग के दौरान। अच्छा, और नाम भी बता दूं मैं, इसाक खान शेरवानी, जो पिछली उससे इनसे पहले हुकूमत के अंदर मुजफ्फर शाह की हुकूमत में मुजफ्फर शाह का एडवाइजर भी रहा था। अच्छा, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली थी, मीटिंग के दौरान हार्ट अटैक हुआ, दूसरे दिन उसका एएस को छोड़कर आ गया, दूसरे दिन इंतकाल हो गया, उसमें शिरकत नहीं की। तो इस शख्स से क्या उम्मीद रखते हैं यार, यानी कि बिल्कुल ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है, फीलिंगलेस पीपल। ये हजरत अली का कौल इस शख्स के ऊपर सादिक आता है। इसके साथ जो भी कोई नेकी करता है, जो भलाई करता है, ये उसको जाता है। मियां साहब ने इसको फंड दिया था हॉस्पिटल बनाने के लिए, उन्हीं के साथ देखें क्या कुछ कर दिया, जाती दुश्मनी निकाल रहा है, जाती दुश्मनी, पता नहीं क्या उन्होंने इनके साथ किया होगा। शायद हो सकता है कोई मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी, देखे डॉक्टर ताहिरुल कादरी की क्या औकात थी, उसको मॉडल टाउन में जगह इनके वालिद साहब ने दी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, जहाँ पर आज ये एक बहुत बड़ा इदारा कायम करके बैठा हुआ है, और उसके बकायदा कहता है जी मेरा ये कहते हैं वो लोग डाकू हैं, वो जगहें बांट रहे हैं। अब से ताहिरुल कादरी ने कब जगह ली थी, पुराना हो गया 40 साल पुरानी बात, हर गवर्नमेंट में होती रही है, लेकिन कम से कम जो पिछली हुकूमतें थी उसमें इस कदर सफाकियत नहीं थी जो अब सफाकियत नजर आ रही है। ताहिरुल कादरी और इमरान नियाजी, मैं ये समझता हूँ इनमें कोई खास फर्क नहीं है। छोटे भाई बड़े भाई जो ये बने थे बिल्कुल सही थे, ये छोटे बड़े भाई हैं। वो भी लुटेरा है, उसने आवाम के दिलों को लुटा है, उसके बाद उनके ऊपर जो कालर मली है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। अब वहीं पर हिसाब किताब होगा। तब्दीली जो आ रही है वो तब्दीली कहाँ है? अब आप ये तज्ज़िया कीजिए कि तब्दीली किस जगह पर आई है। बस देखें, तब्दीली तो आई है ना जी। तब्दीली का आप कोई ऐसी कोई बताएं कि खास तब्दीली आई हो, पिछली हुकूमत के मुकाबले में उन्होंने खास कारकर्दगी दिखाई हो, कुछ नजर। तब्दीली ये आई है कि जब पिछली हुकूमतें कोई गलत काम करती थी तो शर्मिंदा होती थी। जी जी। अब ये तब्दीली ये आई है, अब ये काम करते हैं ढिठाई के साथ और बेहिसी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे। महंगाई को कहते हैं खत्म हो जाएगी। इमरान नियाजी साहब ने स्पेशल जनाब अली इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए, उधर इंस्ट्रक्शन जारी होती है प्राइस कंट्रोल करो, इधर प्राइस बढ़ जाती है। टेक्निकल तरीके से करप्शन हो रही है। और मेरे पास इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं लेकर आऊंगा, कुछ फैक्ट फिगर बताऊंगा कि आपने इन्होंने किस किस तरह से करप्शन करके कितने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम उस सानिया पे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सानिया नहीं है, नियाजी साहब के हुकूमत में 3-4 सानिया ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर खामोशी अख्तियार कर ली गई है। पहले तो धूम मचाया गया खूब जी, धूम मचाने के बाद उस पर खामोशी अख्तियार कर ली गई। साहिवाल का सानिया ले लें जी, आप जनाब अली हाईवे का सानिया ले लें जी जी, आप इस बच्चे का सानिया ले लें, और अब ये जो मौजूदा इस वक्त धरना देके लोग बैठे हुए हजारा कबीले का, ये सारे इमरान नियाजी साहब की हुकूमत में हुए। और ये इमरान नियाजी साहब की हुकूमत जो है इनकी जवाबदेह। एक तरफ आवाम को जो है गोलियों से भुना जा रहा है, उनको कब्र में उतारा जा रहा है। ये कहता था मैं आपको रुलाऊंगा, मैं तड़पाऊंगा, मैं आपको खींच के लाऊं, ये इशारे दूसरों की तरफ कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ कह रहा था आवाम के लिए। इसकी बातें हमेशा जुबानें होती हैं। तो ये आवाम को रुला रहा है, तड़पा रहा है, बिजली के बिल बढ़ा रहा है, गैस की कीमत बढ़ा रहा है, और गैस ना कहते चूल्हों में गैस मौजूद नहीं है। नहीं, अभी मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये जो अभी पाकिस्तान डिफेंस की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने ये कहा है जी कि ये अफगान नेशनल से जिन्होंने ये अटैक किया, जब इनको पता है कि ये बलोचिस्तान के रास्ते से आते हैं, अटैक करते हैं, चले जाते हैं, तो ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ है? देखिए बात कहाँ है, एक बात मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा सब पता है, सबसे नहीं, सबसे बड़ा आसान काम ये होता है जी, जो हम कर रहे हैं, तनकीद करना। अब कोई भी आके जुर्म करता है ना, हमने तनकीद नहीं किया आपके ऊपर, हमने आपकी इस्लाह करने के लिए आपको बताया कि ये काम आपने करना है। अब कोई भी जुर्म हो जाता है ना, उसके साथ उससे जान जुटाने का सबसे बड़ा आसान है क्या है, वो बैरूनी हाथ इसमें शामिल है। दहशतगर्द वहां से आके जनाब अली ये काम कर, दहशतगर्द वहां से। अरे मेरे भाई आप ये बताओ, कल क्या तारीख क्या थी?
5 जनवरी थी, हमने कल अपने प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया कश्मीर डे के हवाले से। 5 जनवरी कश्मीर डे। अब कश्मीर के अंदर तो इंडिया इतने अरसे से दहशतगर्दी कर रहा है। अब आप ये तो जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी इतना खतरनाक है और वो जनाब दहशतगर्दी मुसलसल करता चला जा रहा है, तो हमारी जो 36 एजेंसियां हैं जो अरबों रुपए जिनका सालाना बजट नहीं खरबों रुपए सालाना बजट है जिनका, आवाम का वो आवाम के पैसे से जनाब अली आवाम के ऊपर जो ना दुश्मनों को जरगार करने के लिए छोड़ा हुआ उन्होंने, वो क्या कर रही है। ये सारी चीजें अच्छा मजे की बात ये है कि टाइम नहीं लगता, वाकया हो जाने के बाद 2 घंटे में सारी रिपोर्ट आ जाती है। ये आपके जो भांड है ये इनको पहले ही पता होता है कि 4 दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं और इन लोगों को खतरा है और ये होगा, और भाई होगा तो पकड़ ले उसे। अच्छा ये भांड के पास रिपोर्ट कहां से आई? ये समझ से बाहर है। नहीं देखिए रिपोर्ट आई है तो उसके जरिए पकड़े ये है ना इदारों का आदमी जी, इदारों ने दी होगी ना, इदारों के अलावा तो इदारे उसको उनको पकड़ते क्यों नहीं है? जब नहीं, ये इदारे पब्लिक कर देते हैं चीज को कि जी हम फला इलाके में वो करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ताकि लोग पहले से चले। ये सारा कुछ जो ये हुकूमत कर रही है ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है। जैसे मैंने 1.5 साल पहले कहा था, ना ये मुल्क के साथ सिंसियर है जी, ना अवाम के साथ सिंसियर है, ये अपने लोगों को फायदा देने के लिए इन्होंने हुकूमत बनाई है और ये अपने लोगों को फायदा दे चुके हैं, अवाम का खून निचोड़ चुके हैं। अब अवाम को ये कब्र में उतारने के इंतजाम कर रहे हैं और उसके कोरोना वायरस की लपेट के अंदर इन्होंने पर्दे के अंदर अपने आप को छुपाया हुआ है और ये सारा कुछ कर रहे हैं। इनके ना इन्होंने कभी इससे पहले इनके पास ये सलाहियत थी, ना इन्होंने ये हुकूमत मिल जाने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया कि कुछ कर जाते। और वही भांड जो पुराने इनके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने जनाब अली जो लोटे थे दूसरी जमातों के साथ शामिल थे, उनको शामिल करके इन्होंने जनाब अली पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं सत्यानाश कर दिया और उन लोगों के खिलाफ इन्होंने अरबों रुपया। मेरा सवाल ये है, जो कल हमारी AQ ग्लोबल न्यूज की न्यूज थी कि नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ लंदन अदालत को पाकिस्तान के नेब ने 4.5 या 6 आई थिंक सो मिलियन यूरो पाउंड्स दिए हैं। किस बात के दिए? समझ से बात है। लंदन हुकूमत को यानी ब्रिटिश हुकूमत को लंदन हाई कोर्ट को पैसे दिए हैं इनके खिलाफ मुकदमा चलाने और इनको जनाब सजा दिलवाने के लिए। ये पैसा किसका था? अवाम का पैसा है। किसकी इजाजत से दिया? इनके बाप का पैसा थोड़ी है। ये नेब ने किसकी इजाजत से दिया और नेब के जिस जिम्मेदार शख्स ने दिया था, अब आप उससे सवाल करें। मैं उससे सवाल करता हूं, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, वहां पे कोर्ट पे फीस अदा हुई है जनाब। अच्छा ठीक है, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, तो पैसा बाहर कैसे गया बताइए? व्हाट इज द सोर्स? तो मनी लॉन्ड्रिंग। ये पैसा बाहर कैसे गया? आप खुद कह रही है ना, हुकूमत कह रही है कि वहां पैसा था कि लंदन ने कोर्ट ने एक्सेप्ट किया जी उन्होंने पैसा दिया हमें। किस बंदे पैसा गया? वो क्या साबित हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ? उन्होंने तो जनाब कोर्ट नवाज शरीफ को बरी कर दिया। शाह सलमान ने ऑफर कर दिया है, कतर के बादशाहों ने ऑफर कर दिया, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि ये हुकूमत हमारी किसको धोखा दे रही है? अपने आप को धोखा दे रही है और आवाम को धोखा दे रही है। और हमारे इदारे हमारी एजेंसियां जिन्होंने ये हुकूमत इनको दिलवाई थी, वो हमारे से जनाब अली अपनी जो ना एक्सटेंशन ले रहे हैं, लगता है एक्सटेंशन ले रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ले रहे हैं। खतरनाक खेल खेलना जा रही है कि जो इस तरीके से मियां साहब के लिए एक रिलैक्सेशन का माहौल क्रिएट कर दिया गया है और हुकूमत को एक बंदगिरी की तरफ आस्ता आस्ता धकेला जा रहा है। देखिए मैं तो जो फ्यूचर में देख रहा हूँ, मैं तो इस हुकूमत को बहुत बुरे तरीके से पिटता देख रहा हूँ। अब आपके प्रेडिक्शन फारूक साहब, आप आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब से 4 दिन 5 दिन पहले आपने ये बात कही थी कि हुकूमत बड़ी कायम रहेगी, 10 साल पूरे करेगी, फला करेगी। और मेरा बयानिया पहले दिन से ये है कि ये हुकूमत के मुतालिक कोई प्रोडक्शन करना बेकार है, इसलिए कि ये तलवे भी चाटती है। सही है, जहां इसको तलवे चाटने पड़ते हैं वहां तलवे चाट लेती है। जहां ये जिनको बड़े बड़े डाकू कहती थी उनके जाके जनाब अली तलवों के अलावा और पता नहीं क्या क्या चाटा होगा। सही है, वो भी करती है सारे काम। तो अब ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट को यकीनन इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने एक नाकारा और बिल्कुल बेअकल, फजूल और लंगड़ा लूला, बेहिस, आंखों का अंधा, कानों से बेरा, ऐसे घोड़े के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया है। ना उसको सुनाई दे रहा है ना उसको दिखाई दे रहा है। अगर उसको सुनाई दे रहा होता तो
हजारा के लोगों की आवाज पर वहां पहुंच जाता। अगर उसे दिखाई दे रहा होता तो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें दिखी जा रही है उसके मुताबिक वो एक्शन लेता। ना वो देख के एक्शन ले रहा है, ना वो सुन के एक्शन ले रहा है। हाँ, फोटो सेक्शन का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, एक बड़े मजे की बात देखिए, अब मैं आता हूं अपने भांड की तरफ। मेरा पसंदीदा शख्स जो है वो मेरा भांड है, जिसका नाम है शेख रशीद। मैं आता हूं उनकी तरफ। अब हमने जब से उसको भांड कहना शुरू किया, उसकी आवाज तो थोड़ी बंद हो गई, ये आवाज उस तक पहुंच गई है मेरी, मुझे रिपोर्ट आ गई है, और उसकी आवाज तो बंद हो गई। उसने थोड़ा बोलना कम कर दिया। अब उसने एक नया तरीका निकाला है। वो नया तरीका क्या है? फोटो सेशन, या आवाम को दिखाओ। अच्छा, आपने कोटा का दौरा किया, आप फोटो सेशन, आपने जनाब अली वहां हजारा लोगों से मिला, फोटो सेशन, सारे फोटो सेशन आपने अगले पिछले पुराने लगा के सोशल मीडिया पे ऑन कर दिए। किसने ऑन कराया जनाब? गवर्नमेंट ने कराया। क्यों दिखाए? क्योंकि अब पता है गवर्नमेंट को कि आपकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी बातों को सुनना लोगों ने समझा ही तो झूठा है, मार है, फरेबी है, फजूल किस्म के। अब आपने सारा किस चीज का लिया? सोशल मीडिया का ले। नहीं, आप फोटो सेशन शुरू कर दिया आपने। यार कुछ तो शर्म करो, डूब मरो चुल्लू पर, पानी में नहीं डूब मर सकते। तो मुझे पता है तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान का जो 1500 किलोमीटर का बॉर्डर का समंदर है ना, वो भी तुम्हारे लिए डूब मरने के लिए कम है। तुम्हें तो कहीं और जाके पता लेना चाहिए। नहीं, चुल्लू पर पानी तो क्या, ये समंदर, इनके लिए समंदर कम है जनाब। ये तो समंदर को निकल जाएंगे ऐसे बांधे। अच्छा जी, ये न्याजी साहब और उनके जितने भी हवाली है ना, एक वो साइंटिस्ट बन गया है। अच्छा, एक वो गिल, क्या नाम है उसका, किसका, जो इनका है ना, डॉक्टर शहबाज गिल। शहबाज की नई चीज आई है मार्केट में, एक नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं लियाजी साहब, समझे ना, और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। वो शहबाज गिल है, वो ट्विटर पे बैठता है, शुरू हो जाता है, उसका नाम है ट्विटर। तो ये बड़ी बड़ी इन्होंने चीजें रखी नहीं है आवाम की जनाब। अच्छा, ये सारे समाज, हमारी आपा भी तो है ना। हाँ, आपा। अच्छा, हाँ, मजे की बात, ये आपा के खिलाफ भी अब अदालत ने जो ना वो ले लिया है, एक्शन ले लिया है। अच्छा, अभी आपा और वो क्या नाम है, दूसरे अपने वो जो है, जो इनके डॉक्टर शहबाज गिल नहीं, आपा, और वो क्या नाम है, एक अपने ये भांड, और दूसरे वो क्या नाम है उसका यार, वो जो फरूक नसीम साहब। फरूक नसीम, उन्होंने कंडम ऑफ कोर्ट के वजीर कानून, हाँ, वजीर कानून और मशीर कानून और फलाना कंडम ऑफ कोर्ट के उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल हुआ था, उसमें अदालत ने उनको तलब कर लिया। सर, ये सारे तलब कर लिया अदालत, चोर डाकू इन्होंने इकट्ठे किए हैं, तलब कर लिया अदालत ने, पार्टियों से ही आए हुए हैं, अदालत ने तलब कर लिया जी। पेश हो, आपने जो हमने जो रिमार्क्स दिए थे अदालत ने, आपने उसके साबिक चीफ जस्टिस आप क्या थे पेशावर, क्या नाम है उनका था, अपना सेठी, क्या नाम था, वकार अहमद सेठ, जो फोत हो गए, उसमें जब अदालत ने रिमार्क दिए थे उस पे इन्होंने तो भांड तो है ना, सारे के सारे भांड बोलते थे, जो उन्होंने बोला था उस पर उन्होंने बुला लिया। तो ये अब जब अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हमारा कोई हाई कोर्ट जब हुकूमती अरकान को बुलाना शुरू कर दे पेशी के लिए पर्सनली, इसका मतलब समझ ले आप कि बसात पलटी जानी शुरू हो चुकी है। दूसरी बात ये देखिएगा, ये जितने भी इनके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, जो आपको नई प्रोडक्ट्स हैं, आपा जी, आपा का मतलब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवाम जी, याद कर लीजिए। ये हो गई, ये आपके जो भांड है शेख रशीद साहब हो गए, वो दूसरे फयाजुल हसन चौहान हो गए, डॉक्टर शहबाज गिल हो गया, वो शिबली जाएंगे, वो शिबली भी है ना, ये सब भाग जाएंगे, और शिबली भी है ना बेचारे, शिबली से बोलते हैं, हाँ, शिबली फराज, देखिए कितने बड़े शायर का बेटा है, और क्या नाम डुबोरा अपने बाप, क्या हरकत, नाम डुबोरा अपने बाप का, फजल रहमान को तो कहते हैं कि मुफ्ती नाम डुबोरा, ये क्या कर रहे हैं। शायद आपको मालूम हो, ये अहमद फराज और ये जो नईम बुखारी है ना, ये बड़े गहरे दोस्त हैं, इनके घर भी साथ साथ है चक शहजाद इस्लामाबाद में, क्योंकि मैंने इनको इस्लामाबाद में 12 चहलकदमी इकट्ठे करते देखा है। अहमद फराज जो पोइट गुजरे हैं, जो मशहूर थे, और साथ में ये नई बुखारी, इनका ऑफिस था शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के ऑफिस के ऊपर। ओह, ये आज आपको मैं एक नई रिपोर्ट दे रहा हूँ, ब्लू एरिया में यूटिलिटी स्टोर हेडक्वार्टर के बिल्कुल बराबर में। क्योंकि मैं किसी हवाले से वहाँ रोज जाता था, जी, अपने जमाने तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ, आज से कोई ये है कोई 20 साल पुरानी बात मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों साहब वहाँ पे चहलकदमी करते थे, और इमरान खान साहब की शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑफिस था वहाँ पर। ये आपने बुजुर्ग चाइना चौक बड़ा मशहूर है ब्लू एरिया में, जी, ये उसके नजदीक ही। तो फारूक साहब, बात दरअसल ये कि हुकूमत का, मैं तो पहले दिन से कहता चला रहा हूँ, ये हमारी अपोजिशन अगर हमारी जरा मुस्तहकम होती और वो जो इश्यूज पर उसे बात करनी चाहिए थी पब्लिक के, वो अगर उस पर बात करती तो ये हुकूमत को टफ टाइम दे देती। 6 महीने, ना
ये जा चुकी होती है। अच्छा 2021 देखना नसीब नहीं होता इस हुकूमत को। दूसरा, आज बन्नू के जलसे में ना बिलावल भुट्टो ने शिरकत करी है, ना ही मरीम नवाज। इस पर हम कल बात करेंगे क्योंकि टाइम अभी शॉर्ट है। जी नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS सतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।